कभी कभी लगता है कि हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ सो जाएं। कल का सोचेंगे, आज नहीं। आज का काम कल कर लेंगे और कल फिर अगला कल। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और हम सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं। सोच कर थक जाते हैं लेकिन काम का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्या तुम वाकई में लेजी हो या तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा दुश्मन बन गया? हकीकत यह है कि हर इंसान के अंदर एक इनर बैटल चल रही होती है। एक हिस्सा तुम्हें कहता है कि अभी करो और दूसरा कहता है कि बाद में देख लेंगे, और अक्सर बाद वाला हिस्सा जीत जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ काम टालने का नाम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लूप है जहां तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस कर देता है। अक्सर हम इसलिए भी काम टाल देते हैं क्योंकि हमें एक डर होता है। यही डर कि हम फेल हो जाएंगे, ये डर कि लोग क्या कहेंगे, या फिर हम खुद से कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, और ये मूड कभी वापस नहीं आता। कभी कभी टास्क इतना बड़ा लगता है कि सिर्फ सोच कर ही थकन महसूस होती है, जैसे कि अपनी पढ़ाई का सिलेबस या एक यूट्यूब वीडियो बनाना या एक एग्जाम के लिए 5 महीने की तैयारी करना। जब काम बड़ा हो तो हम सिर्फ उसे एक पहाड़ की तरह देखते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स को इग्नोर कर देते हैं। और ये बात तो हम सब जानते हैं, डिस्ट्रैक्शन आज की दुनिया का सबसे बड़ा वायरस है। एक नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा फोकस टूट जाता है। एक रील शुरू करते हो और जब आंख उठाते हो तो आधा घंटा गुजर चुका होता है। ये चीज तुम्हारी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करती है। घंटों बैठकर स्क्रॉलिंग करना सिर्फ तुम्हें एंजाइटी और डिप्रेशन देता है। उसके लिए फिर तुम्हें हमेशा के लिए हो जाती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन और आसानी से मिलने वाला डोपामीन। तुम्हारे दिमाग को पढ़ाई में मजा नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम या यूट्यूब यूज करने में आता है। तो दिमाग वही काम रिपीट करता है जो उसे क्विक रिवॉर्ड देता है। और सबसे ज्यादा हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है तो कैसे करोगे? जब तुम्हारे पास कोई सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो तुम काम कैसे शुरू करोगे? फिर तुम टाइम वेस्ट करते हो इस उम्मीद में कि एक दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने का पहला कदम है ये समझना कि तुम खुद अपने गोल्स के रास्ते में रुकावट बन रहे हो। सबसे पहले एक छोटी सी टेक्निक यूज करो जिसे कहते हैं 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो, जैसे नोटबुक उठाना, फाइल ओपन करना या एक टास्क स्टार्ट करना। जब तुम छोटी छोटी चीजें फौरन करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक्शन लेने का आदी हो जाता है। दूसरा तरीका है काम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ 15 या 20 मिनट पढ़ने का गोल रखो और सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़ो तो स्टार्ट लेना इजी हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखो, शुरुआत ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। हमेशा किसी काम को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, जब वो एक बार स्टार्ट हो जाता है तब वो बहुत अच्छा लगने लगता है। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक भी एक पावरफुल टूल है। सिर्फ 25 मिनट का फोकस टाइम रखो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इस साइकिल को रिपीट करो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग फोकस्ड रहता है और बर्न आउट नहीं होता। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगर तुम बेड पे लेटे हुए पढ़ रहे हो या फोन तुम्हारे पास है तो तुम्हारा माइंड सीरियस नहीं होगा। अपनी टेबल को क्लियर करो या जहाँ पे भी तुम बैठे हो उस जगह को क्लियर करो, फोन साइलेंट करो और अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। जब जगह फोकस्ड होती है तो माइंड भी फोकस्ड हो जाता है। एक और तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी भी फ्रेंड को बोलोगे तुम क्या अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, और उससे रोज अपडेट दो कि आज तुमने कौन सा काम किया और कल तुमने कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं। जब हमें अपने काम की रिपोर्ट किसी और इंसान को देनी होती है तो हमारा सबकॉन्शियस सीरियस हो जाता है। हर छोटे टास्क के बाद खुद को रिवॉर्ड देना शुरू करो। हर रोज रात को अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। जब तुम अपने दिमाग में बार बार सक्सेस का सीन देखते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी रास्ते पर काम करना शुरू करता है। और तुम्हें ये भी समझना होगा कि मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलेगी, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन चाहिए होता है। जो लोग जीतते हैं वो हर दिन मोटिवेट नहीं होते, लेकिन वो हर दिन एक्शन लेते हैं, वो हर दिन अपेयर होते हैं। और जब तुम हर दिन एक छोटी छोटी जीत हासिल करते हो, एक पेज पढ़ते हो या एक वीडियो बनाते हो या कोई भी एक टास्क कंप्लीट करते हो, तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स एक दिन एक बड़ी अचीवमेंट में बदल जाती हैं। तो आज अभी इसी वक्त एक फैसला लो कि जो काम तुमने कल करना है उसे अभी करो। कोई बहाना नहीं, कोई डिले नहीं, क्योंकि जिंदगी कल नहीं आज बदलती है। सिर्फ एक लम्हे के लिए इमेजिन करो कि तुम 30 साल के हो चुके हो लेकिन अभी तुम्हारे गोल्स वैसे के वैसे अधूरे हैं। ना तुमने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, कि ना ही तुमने अपना कोई सर्टेन गोल अचीव किया, या तुमने कंटेंट क्रिएट करना था और तुमने वो भी नहीं किया। ना ही तुमने कोई पैसे कमाए, ना ही अपनी लाइफ एंजॉय की। किया तो क्या, सिर्फ स्क्रॉलिंग की, सिर्फ कल पे टाल दिया, सिर्फ सोचा लेकिन किया कुछ भी नहीं। यही होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये कोई लेजीनेस नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। ये तुम्हारी जिंदगी के वो प्रीशियस वक्त खा जाता है जिसे तुम दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते। और पता है सबसे दुख वाली बात क्या है? तुम्हें खुद भी पता होता है कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, तुम अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो।
जब तुम्हारा अलार्म बजता है और तुम उसे स्नूज कर देते हो, और जब तुम अपने नोट्स खोलते हो लेकिन 2 मिनट्स बाद फ़ोन चेक करने लगते हो, जब तुम कोई प्लान बनाते हो लेकिन एक भी पॉइंट कंप्लीट नहीं करते, उस वक्त तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है, वो भी तुम्हारे अपने हाथों। लेकिन फिर भी तुम उस ट्रैप से नहीं निकलते। आखिर क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो चुका है, ट्रेंड इन कंफर्ट, ट्रेंड इन डोपामाइन एडिक्शन, ट्रेंड इन द आइडिया कि अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेंगे। तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस करता है। तुम्हें एक रील देकर मजा आता है और ये मजा तुम्हें हर मुश्किल काम से दूर ले जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन की असल वजह है तुम्हारा अपना माइंडसेट। कभी सोचा है तुम्हें किसी काम से प्रॉब्लम नहीं होती, तुम्हें काम शुरू करने से होती है। जब तक काम स्टार्ट नहीं होता तब तक वो भूत बन के दिमाग पर छाया रहता है। जैसे ही स्टार्ट करते हो चीजें आसान लगने लगती हैं। असल वजह पता है क्या है? तुम फेल होने से डरते हो, तुम कंपैरिजन में जीते हो, तुम सोचते हो कि मैं उस जैसा नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं थक गया हूँ, या फिर अभी मूड नहीं है। ये सब सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं, और ये एक्सक्यूजेज तुम्हारा फ्यूचर खा जाते हैं। और फिर पता है क्या होता है? गिल्ट के तुमने वक्त क्यों ज़ाया किया। और होती है फ्रस्ट्रेशन, यही फ्रस्ट्रेशन कि तुमने कुछ अचीव नहीं किया। डिप्रेशन कि तुम स्टक हो, और यही लूप रिपीट होता रहता है। हर रोज नई शुरुआत का प्लान और हर रात रिग्रेट का एंड। लेकिन रुको, अब वक्त आ गया है कि तुम इस लूप को तोड़ो। सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए तुम्हें अपना सिस्टम बदलना होगा। सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं है। मोटिवेशन आती है, चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन, वो तुम्हारा दर्द, तुम्हारी थकन, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन सब पर भारी पड़ता है। तुम्हें छोटी छोटी विक्ट्रीज बनानी होगी। सोचो, अगर तुम हर रोज सिर्फ एक पेज पढ़ो, एक टॉपिक समझो, एक शॉर्ट स्क्रिप्ट लिखो, तो एक महीने में तुम 30 पेजेस, 30 टॉपिक्स और 30 स्क्रिप्ट्स कंप्लीट कर चुके होगे। सिर्फ एक पेज, सिर्फ एक स्टेप और सिर्फ एक जीत। तुम्हें सिस्टम बनाना होगा। सुबह उठने का टाइम फिक्स करो, मोबाइल को सोने से पहले खुद से दूर रखो एटलीस्ट। रात को एक रूटीन सेट करो और हर काम के लिए एक वक्त और एक जगह फिक्स करो। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के मुताबिक अगर तुम एक फिक्स काम के लिए एक फिक्स जगह रखोगे तो तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे गोल्स के मुताबिक होगा। तुम्हारा ब्रेन नेचुरली प्रोडक्टिविटी की तरफ चलेगा। और जब भी तुम्हारा दिमाग कहे कि ये काम कल कर लेंगे तो फौरन जवाब दो, कल नहीं, अभी। शुरू करो, छोटी चीज़ें करो, लेकिन करो ज़रूर। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को काट दो। तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा दोस्त नहीं है, दुश्मन है, जब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं करते। अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करो, उन सब ऐप्स को डिलीट करो जिनका कोई फायदा नहीं है। Winners don't make excuses when the other side plays the game. ट्रस्ट मी, तुम्हारा वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट है, एंड प्लीज डू नॉट वेस्ट इट। एक चीज और याद रखना, तुम्हारे गोल्स तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे, वो भाग रहे हैं हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड। अगर तुम रुक गए तो तुम्हारी मंजिल दूर होती जा रही है। अपने आप से सच बोलो, क्या तुम वाकई कुछ बनना चाहते हो? तो फिर अपने आप से पूछो, क्या तुम उसके लिए रोज छोटी मेहनत कर रहे हो या सिर्फ तुम ख्वाब देख रहे हो? सक्सेस किसी मैजिशियन का जादू नहीं होता, वो हर दिन की बोरिंग, रिपीटेटिव, डिसिप्लिन वाली हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर तुम आज चेंज नहीं हुए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमेशा याद रखना, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। लेकिन अगर तुम आज, सिर्फ आज, अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकाल लेते हो तो यही कदम तुम्हारा पूरा फ्यूचर चेंज कर सकता है। तुम्हें किसी और के जैसे के बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचना है, हर रोज़ ऐसा ऐसा, लेकिन रुकना नहीं है। तो आज ये वीडियो देखकर सिर्फ एक काम करो, अपनी नोटबुक खोलो, एटलीस्ट एक काम लिखो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा तंग करता है, और उसे अभी करो। सिर्फ 10 मिनट्स के लिए करो, फिर देखो क्या होता है। तुम्हें सच में मज़ा आएगा वो काम करके, तुम्हें पावर महसूस होगी, तुम्हें अपने गोल्स अपने ज़्यादा करीब महसूस होंगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और वही मोमेंट तुम्हारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। एक बार अगर तुमने खुद को समझा लिया ना तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ते हो तब तुम दुनिया से नहीं, तुम खुद से जीत रहे होते हो।